सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, जैसा कि आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था OROP3 रिवीजन टेबल का, तो OROP रिवीजन टेबल कल आ गई है और उसमें रैंक वाइज कितनी कितनी पेंशन बढ़ी है, किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ है। काफ़ी पेंशनर को उसमें नुकसान भी हुआ है, उनकी 3,500 रुपये तक पेंशन कम हो गई है, कुछ लोगों की 4,000 रुपये तक पेंशन बढ़ी है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि किसकी पेंशन कितनी बढ़ी है और किसकी कितनी कम हुई है। सिपाही से लेके ऑनरेडी सैनिक भाइयों, सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक किसकी कितनी पेंशन बढ़ी है और किसकी कितनी कम हुई है। तो सैनिक भाइयों, जैसे आप मेरे इस तरफ ये टेबल देख रहे हैं, इसका ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर दूसरा 2 है। और सैनिक भाइयों, इस रिवीजन PDF में 128 टेबल हैं और 265 पेज हैं, यानी कि जितनी टेबल पहले OROP2 में थी उतनी टेबल इसी OROP3 में है। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल पर नए हैं, आपने सैनिक सुविधा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से और देखते हैं अपनी सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ी है और कितनी कम हुई है। पूरा डेटा इसका देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने रैंक दिखाया है और हर एक रैंक की मैंने इसमें लगभग 2 क्वालिफाइंग सर्विस ली है। जैसे सिपाही 15 साल, सिपाही 17 साल, नायक 15 साल, नायक 22 साल, हवलदार 24 साल, हवलदार 26 साल, ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल, नायब सूबेदार 26 साल, नायब सूबेदार 28 साल, सूबेदार 28 साल, सूबेदार 30 साल, सूबेदार मेजर 32 साल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन, इस प्रकार से दिखाया सब। और इस तरफ जो कॉलम बनाए हैं, पहले OROP2 की पेंशन दिखाई है, फिर OROP3 की, और फिर इसमें से इसको माइनस करके दिखाया है कि आपकी पर मंथ कितनी इंक्रीज हुई है। ये Y ग्रुप का दिखाया है इधर, और इधर दिखाया दोस्तों X ग्रुप का। X ग्रुप में भी इसी प्रकार दिखाया गया है OROP2 की पेंशन, OROP3 की पेंशन, 3 में से 2 को माइनस करके पर मंथ इंक्रीज दिखाया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले सिपाही रैंक का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है। तो सैनिक भाइयों, OROP2 में सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स थी, उसकी पेंशन थी 18,807 रुपये, 18,807 रुपये। और इनकी अभी OROP3 में हो गई 20,325 रुपये। तो अगर हम 20,325 से 18,807 को माइनस करते हैं तो ये 1,518 रुपये की वृद्धि आती है। तो ये 1,518 रुपये की जो वृद्धि है, ये आपकी बेसिक पे की वृद्धि है दोस्तों। इतनी आपकी बेसिक पे में पेंशन बढ़ गई है। अगर इस पर हम DA लगाते हैं तो लगभग 2,200 रुपये के समथिंग आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। ये Y ग्रुप का है दोस्तों। Y ग्रुप सिपाही 15 साल का। अभी देखते हैं सिपाही X ग्रुप का। सिपाही X ग्रुप 15 साल में OROP2 में पेंशन थी 20,607 रुपये। अभी OROP3 में जो कल टेबल जारी हुई है उसमें पेंशन दिखाई गई है 22,125 रुपये। यहाँ पर इनकी बढ़ी है 1,518 रुपये। तो जितनी X ग्रुप की बढ़ी है उतनी Y ग्रुप की बढ़ी है सिपाही 15 ईयर्स में। अभी देखें सिपाही 17 ईयर्स का। ग्रुप Y OROP2 में पेंशन थी 18,807 इनकी भी, और OROP3 में अभी इनकी पेंशन आई है जो नई टेबल के अनुसार ये है 20,463 रुपये। तो यहाँ पे पर मंथ इंक्रीज आया है 1,656 रुपये, यानी कि Y ग्रुप में सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स की पर मंथ इंक्रीज हुई है 1,656 रुपये दोस्तों। और अगर इसको DA से देखें तो लगभग 2,500 रुपये इनकी बढ़ गई है। अभी देखें X ग्रुप का सिपाही 17 साल का, OROP2 में इनकी पेंशन थी 20,607 रुपये। अभी OROP3 में जो कल टेबल जारी हुई है उसमें इनकी पेंशन दिखाई गई है 22,263 रुपये। अगर 22,263 में से 20,607 माइनस करते हैं तो इनकी पेंशन आ जाती है 1,656 रुपये। तो दोस्तों X ग्रुप की भी 1,656 बढ़ी है और Y की भी
थोड़ा सा छप्पन ही बड़ी है। सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स की। अगर इसको DSI देखते हैं लगभग 2,500 रुपये इंक्रीज हुई है। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले भी मैंने कुछ टेबल बनाई थी जो मेरे द्वारा बनाई गई थी, और मैंने आपको बताया था ये टेबल मैंने बनाई है, और उस टेबल में इस टेबल में कितना समानता है दोस्तों। तो उस टेबल में जितनी पेंशन मैंने बताई थी लगभग लगभग इस टेबल में भी उतनी ही बड़ी है। कोई एक आध रैंक ऐसा हो सकता है जिसकी पेंशन उतनी ना बड़ी हो। देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सिपाही की बताई थी आप लोगों को 20,450 रुपये, यहाँ पे सिपाही की दिखाई है 20,463 रुपये, और यहाँ पे दिखाई है 20,325 रुपये, लगभग बिल्कुल उतनी ही है, सिर्फ 7-8 रुपये का अंतर आया है यहाँ पर। इसी प्रकार बहुत सारे रैंक है जिसमें मेरे द्वारा बताया गया इस टेबल में, और इसमें काफी समानता मिली है 99%। देखें अगला रैंक, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, OROP 2 में पेंशन थी 20,107, और OROP 3 में पेंशन है अभी 20, OROP 3 में पेंशन है 20,682 रुपये। तो 20,682 में से अगर 20,107 निकालते हैं तो 575 रुपये की का यहाँ पे अंतर आता है। यानी कि नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स की जो पेंशन बढ़ी है वो 575 रुपये बढ़ी है। ये मैंने बताया आपको वाई ग्रुप, नायक वाई ग्रुप का भी देखते हैं नायक एक्स ग्रुप की कितनी इंक्रीज हुई है। OROP 2 में इनकी पेंशन थी 23,560 रुपये, OROP 3 में पेंशन इनकी अभी हो गई है 22,165 रुपये, जो कल टेबल जारी हुई है उसके अनुसार। और इसमें पर मंथ अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो माइनस में जा रहा है दोस्तों, माइनस में 1,395 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाई ग्रुप में माइनस में जा रहा है और एक्स ग्रुप में सिर्फ 575 रुपये का फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर जो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस नायक है उसको काफी नुकसान हुआ है। एक्स ग्रुप वाले को लगभग लगभग मिलाकर मैं आपको बताऊं 2,100-2,200 रुपये पर मंथ का घाटा है, और वाई ग्रुप वाले को भी सिर्फ 575 रुपये का फायदा हुआ है। सैनिक भाइयों, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स को हुआ है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स, जो यहाँ पे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको वाई ग्रुप का। इसकी OROP 2 में पेंशन थी 21,244, OROP 3 में इनकी पेंशन यहाँ पर दिखाई गई है 23,569 रुपये, और यहाँ पे पर मंथ इंक्रीज हुआ है OROP 3 में से OROP 2 माइनस करने पर 2,325 रुपये। ये इनका बेसिक पे में वृद्धि हुई है 2,325 रुपये की। तो लगभग लगभग यहाँ पर भी इनकी DSI 3,500 रुपये पेंशन इंक्रीज हुई है। नायक 22 साल की। अगर नायक 15 साल को देखें इसमें सिर्फ 575 हुई है, तो इसमें काफी डिफरेंस आ गया दोस्तों 15 साल वाले को और 22 साल वाले को। अभी देखें एक्स ग्रुप का, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स का, एक्स ग्रुप वाले की OROP 2 में पेंशन थी 23,560, और OROP 3 में पेंशन अभी हुई है 27,585 रुपये, और यहाँ पे पर मंथ इंक्रीज हुई है 4,025 रुपये दोस्तों। यहाँ पे काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, ये 4,025 रुपये काफी ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हुई है यहाँ पे नायक 22 साल वाले को, एक्स ग्रुप वाले को। अगर इसको DSI देखे तकरीबन 6,000 रुपये का अंतर यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है नायक 22 ईयर्स की एक्स ग्रुप की। अभी देखें नेक्स्ट रैंक दोस्तों, नेक्स्ट रैंक है हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, ग्रुप वाई। OROP 2 में पेंशन थी 22,257 रुपये, OROP 3 में भी इनकी पेंशन हुई है जो कल टेबल जारी हुई है उसके अनुसार 24,763 रुपये। तो इस प्रकार अगर OROP 3 से OROP 2 माइनस करते हैं, इनकी पर मंथ जो बढ़ोतरी है 2,506 रुपये हुई है हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स की। अभी देखें ग्रुप वाई हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स का, OROP 2 में पेंशन थी 26,260, OROP 3 में भी जो पेंशन इनकी बढ़ी है बढ़कर हुई है 27,935 रुपये। तो इनका पर मंथ डिफरेंस आ रहा है 1,675 रुपये का। तो अगर DSI देखें इनकी भी यहाँ पर 2,500 रुपये पेंशन बढ़ी है। देखें हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, ग्रुप वाई। OROP 2 में यहाँ पर इनकी पेंशन भी 22,257 थी, लेकिन OROP 3 में इनकी पेंशन अभी बढ़कर हो गई है
₹582। और इनका यहाँ पे पर मंथ जो डिफरेंस आया है वो आया है ₹3,325 का। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे भी लगा कर चलें इनकी लगभग ₹5,000 के आसपास डीएसए, तो यहाँ पे इनकी पेंशन में वृद्धि हुई है हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स की। अभी यहाँ पर देखें, एक्स ग्रुप का हवलदार 26 ईयर्स का, ओआरओपी 2 में पेंशन थी 26,260। ओआरओपी 3 में जो अभी पेंशन इनकी बढ़ी है हुई है ₹27,935। पर मंथ जो बढ़ी है ₹1,675 की वृद्धि हुई है। जितनी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स की वृद्धि हुई थी उतनी ही 26 ईयर्स की हुई है ₹1,675। तो तकरीबन यहाँ पर इनका भी डीएसए अगर देखें तो ₹2,500 की वृद्धि हो जाती है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक दोस्तों, होनरेरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स ग्रुप वाई। ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन थी ₹23,750। और ओआरओपी 3 में भी इनकी पेंशन हुई है नई टेबल के अनुसार ₹26,738। अगर 26,738 से ₹23,750 माइनस करते हैं तो ₹2988 का डिफरेंस आता है, यानी कि इनकी ₹2,988 पेंशन बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी अगर इसको डीएसआई देखें तो यहाँ पर ₹4,500 का तकरीबन ₹4,500 इनकी पेंशन बढ़ गई है। अभी देखें एक्स ग्रुप होनरेरी नायब सूबेदार 24 ईयर्स का, इनकी ओआरओपी 2 में पेंशन थी ₹26,260। ओआरओपी 3 में अभी नई टेबल के अनुसार पेंशन है इनकी ₹28,275। इनकी भी पर मंथ वृद्धि हुई है ₹2,015। तो यहाँ पर इनकी पेंशन भी लगभग ₹3,000 बढ़ी है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक, नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स ग्रुप वाई। इनकी ओआरओपी 2 में पेंशन थी ₹24,825। ओआरओपी 3 में नई टेबल के अनुसार जो पेंशन अभी इनकी बनी है ₹26,900 बनी है। तो इनका पर मंथ अंतर आया है पेंशन में ₹2,075 का, यानी कि ₹2,075 इनका बेसिक पे बढ़ गया है। तो यहाँ पर इनकी भी लगभग ₹3,150 के समथिंग डीएसए तो वृद्धि हुई है। अभी देखें नायब सूबेदार 26 ईयर्स एक्स ग्रुप का, ओआरओपी 2 में पेंशन थी ₹28,550। ओआरओपी 3 में पेंशन हुई है नई टेबल के अनुसार ₹31,675। पर मंथ इंक्रीज हुआ है ₹3,075। तो लगभग यहाँ पर भी इनका डीएसए तक करते 4,500 के आसपास वृद्धि हुई है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक, नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स ग्रुप वाई। ओआरओपी 2 में पेंशन थी ₹26,075। ओआरओपी 3 में भी पेंशन हो गई नई टेबल के अनुसार ₹27,950। और पर मंथ इनकी वृद्धि हुई है बेसिक पे में ₹1,875। तो अगर यहाँ पर डीएसए देखें लगभग ₹2,800 इनकी भी पेंशन बढ़ी है। अभी देखें ग्रुप एक्स का नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स का, ओआरओपी 2 में पेंशन थी ₹29,650। ओआरओपी 3 में भी नई टेबल के अनुसार इनकी पेंशन बनी है ₹31,675। पर मंथ जो वृद्धि हुई है 2,075 की हुई है। यहाँ पे भी लगभग इनकी ₹3,000 डीएसए पेंशन बढ़ गई है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक, सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स का, ये मैं बता रहा हूँ आपको वाई ग्रुप का। यहाँ पे इनकी ओआरओपी 2 में पेंशन थी 29,700। ओआरओपी 3 में भी पेंशन हो गई है ₹30,175। ₹30,750 दोस्तों, ₹30,750। तो यहाँ पर लगभग इनकी पेंशन ₹1,050 बढ़ गई है। अभी देखते हैं एक्स ग्रुप का दोस्तों, सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। ओआरओपी 2 में जो पेंशन थी इनकी 35,500 थी। और ओआरओपी 3 में भी पेंशन है ₹34,225। तो अगर 34,225 से 35,500 घटाते हैं तो सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स एक्स ग्रुप को ₹1,275 का नुकसान होता है दोस्तों, यानी कि 1,275 का नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ₹1,800-1,900 का इनका डीएसए नुकसान होता है। तो यहाँ पर एक्स ग्रुप में सूबेदार 28 साल को नुकसान हुआ है और यहाँ पर एक्स ग्रुप में नायक 15 साल को नुकसान हुआ है। एक्स ग्रुप में नुकसान हुआ है नायक 22 साल को और सूबेदार 28 साल को। अभी देखें नेक्स्ट रैंक, सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स
ग्रुप वाई ओ आर ओ पी 2 में पेंशन थी 31,000 रुपये। ओ आर ओ पी 3 में भी नई टेबल के अनुसार पेंशन बढ़ी 31,500 रुपये। टोटल वृद्धि हुई है 500 रुपये की। अगर डीए सहित इसको लगाकर देखें तो कुल मिलाकर 800 रुपये के आसपास इनकी वृद्धि यहाँ पे होती है। अब देखें सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स ग्रुप एक्स यानी कि एक्स ग्रुप सूबेदार 30 साल का। ओ आर ओ पी 2 में पेंशन थी एक्स ग्रुप सूबेदार की 35,500। ओ आर ओ पी 3 में पेंशन होगी 35,975 रुपये। तो यहाँ पर मंथ बढ़ोतरी हुई है 475 रुपये की। यानी कि वाई ग्रुप सूबेदार 30 साल को 500 रुपये की वृद्धि हुई और एक्स ग्रुप सूबेदार 30 साल को 475 रुपये की वृद्धि हुई। अभी देखें अगला रैंक है दोस्तों सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स ग्रुप वाई। ओ आर ओ पी 2 में जो पेंशन थी इनकी 33,400 थी और अभी ओ आर ओ पी 3 की नई टेबल के अनुसार इनकी पेंशन बढ़ गई है 34,575 रुपये। तो इनकी पेंशन में भी लगभग 1,100 रुपये की वृद्धि हुई है। और टोटल अगर वृद्धि इनकी देखें तो लगभग 1,800 रुपये की डीए सहित वृद्धि इनकी हो जाती है। और अभी देखें सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स एक्स ग्रुप का ओ आर ओ पी 2 में पेंशन थी 39,925 रुपये और ओ आर ओ पी 3 में भी नई टेबल के अनुसार इनकी पेंशन बनी है 40,600 रुपये। तो कुल मिलाकर 675 रुपये की पेंशन में वृद्धि हुई है। अगर डीएसआई देखें तो लगभग 1,000 रुपये इनकी पेंशन यहाँ पर बढ़ी है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक हॉनररी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। इसका ओ आर ओ पी 2 में थे 41,200 रुपये और ओ आर ओ पी 3 में हुआ 42,625 रुपये। तो दोस्तों मैं इस रैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की पेंशन बराबर ही है। इसमें एक्स और वाई में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अलग अलग नहीं होता है। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का ओ आर ओ पी 2 में 41,200 और ओ आर ओ पी 3 में 42,625। तो दोनों को ही बढ़ोतरी हुई 1,425 रुपये। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को दोनों को 1,425 रुपये की पर मंथ बढ़ोतरी हुई है। और अगर डीएसआई देखें तो लगभग 2,100 रुपये का इनका बढ़ोतरी होती है डीए सहित। अभी देखें नेक्स्ट रैंक हॉनररी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। इनकी ओ आर ओ पी 2 में पेंशन थी 43,675 रुपये और ओ आर ओ पी 3 में भी जो नई टेबल के अनुसार इनकी पेंशन हो गई 42,625 रुपये। यानी कि इनकी पेंशन बढ़ने के बजाय घट गई है। हॉनररी लेफ्टिनेंट और हॉनररी कैप्टन दोनों की पेंशन बिल्कुल बराबर कर दी गई है। ओ आर ओ पी 2 में हॉनररी कैप्टन की पेंशन ज़्यादा थी और हॉनररी लेफ्टिनेंट की कम थी, लेकिन इसमें दोनों की बराबर कर दी गई है। यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है 1,050 रुपये का दोस्तों। हॉनररी कैप्टन को 1,050 रुपये पर मंथ का नुकसान है। ये देखिए 1,050 रुपये, क्योंकि इस रैंक में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप कुछ नहीं होता है, सबकी पेंशन बराबर होती है। हॉनररी कैप्टन को 1,050 का नुकसान है। कुल मिलाकर यहाँ पर हॉनररी कैप्टन को नुकसान है और यहाँ पर सूबेदार 28 ईयर्स को नुकसान है और यहाँ पर नायक 15 ईयर्स को नुकसान है। तो सैनिक भाइयों अभी आपने देखा ओ आर ओ पी 3 में कितनी पेंशन बढ़ी है और कितनी घटी है। सिपाही से लेके हॉनररी कैप्टन तक किसी की बढ़ी है और किसी की घटी है, एक्स ग्रुप का हो चाहे वाई ग्रुप का हो। इस वीडियो में मैंने सभी का आपको बताया है। और साथियों इसमें बहुत सारी क्वालिफाइंग सर्विस हैं, लेकिन मैंने अभी हर रैंक की लगभग 2 क्वालिफाइंग सर्विस का बताया है। अगली वीडियो में भी अगली क्वालिफाइंग सर्विस का बताऊंगा। अगर आप लोग भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस का पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। सैनिक भाइयों मेरे द्वारा इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।